Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In previous lecture, we reached to a general form for linear equation in two variable, that is ax plus by plus c is equal to 0. Now, we will try to use this general form in exercise 3.1 of your textbook. Now, I will read this question. In today's lecture, I will solve this question number 1 of exercise 3.1. The question is, the situation is that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Statement कौन है हमारे पास? Statement है the cost of a notebook is twice the cost of a pen. ये हमारे पास है statement. और हमें इस statement को क्या करना है? हमें इसको linear equation in two variables में represent करना है. यानी जनरल फॉर्म में लाना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हमें इसको इस शक्ल में लाना है. किसको लाना है? जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको हमें इस जनरल फॉर्म में लाना है. तो देखते हैं इसको कैसे उस फॉर्म में लाएंगे. तो हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी नोटबुक की कीमत. जो हमारी कॉपी होती है, मैथमेटिक्स की नोटबुक हम बनाते हैं, साइंस की नोटबुक बनाते हैं, तो हमने बाजार से एक नोटबुक खरीदी, उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, वो हमें पता नहीं है. इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 50 रुपीज. ये हमें पता नहीं है. और जो चीज हमें पता न हो उसको हम कहते हैं अननोन नंबर, उसको हम कहते हैं अननोन क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं वेरिएबल. तो इसका मतलब हुआ जो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है वो हमारे लिए अननोन है, वो हमारे लिए वेरिएबल है. तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल. जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो हम रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो नोटबुक की कीमत है वो हमें पता नहीं है, मींस वेरिएबल, मींस अननोन नंबर. तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने किसके बराबर रखी? x. x इज वेरिएबल, दिस इज अननोन, यहां पर हमें पता नहीं है. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ ए पेन. अब पेन की कीमत देखते हैं, वो भी हमें पता नहीं है. जो चीज हमें पता ना हो उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम करेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन. पेन की कीमत कितनी है? क्योंकि ये भी हमें पता नहीं है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे वेरिएबल से जिसका हम नाम रखेंगे y. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से और कॉस्ट ऑफ ए पेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे y से. अब बनाएंगे हम इसको जनरल फॉर्म में लाने की एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसका जनरल फॉर्म भी बनाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखेंगे. जो हमारे पास स्टेटमेंट है उस हिसाब से हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बननी चाहिए. तो स्टेटमेंट हम फिर से देखेंगे. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. जो नोटबुक है उसकी कीमत जो है वो दोगुनी है, ट्वाइस दुगनी है पेन की कीमत से. इसका मतलब ये हुआ, समझने के लिए देखते हैं कि अगर हमारे पास पेन, एक पेन की कीमत 5 रुपए, ₹5, तो एक नोटबुक की कीमत बन जाएगी दुगनी. नोटबुक की कीमत दुगनी है पेन से, तो वो बन जाएगा 2 into 5, वो बन जाएगा ₹10. तो पेन की कीमत अगर 5 रुपए है तो नोटबुक की कीमत 10 रुपए है.
तो यहां पे क्या करेंगे हम, ये तो हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। देखते हैं इसका क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनता है। तो एक साइड में हम x लिखेंगे जो कि नोटबुक की कीमत है, बीच में इज इक्वल टू रखेंगे, और जो पेन की कीमत है, कॉस्ट ऑफ ए पेन, उसका हमने वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है y, तो वो हम दूसरी तरफ लिखेंगे x इज इक्वल टू y। मगर ये तो आपस में बराबर नहीं है। नोटबुक की कीमत जो हमने x से रिप्रेजेंट की वो तो इससे दुगनी है, कॉस्ट ऑफ ए पेन से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको ट्वाइस करेंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल लेंगे, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहां पे रखता हूं 2 इंटू वाई, पेन की कीमत हम 5 रुपए रखेंगे, तो यहां पे 2 5 10, तो नोटबुक की कीमत निकलेगी 10। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये करने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो हमारे पास क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारे लिए बन गई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो मगर ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म ये होती है, आप इसकी जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं इसको जनरल फॉर्म क्या बनता है। हमारे पास है x इक्वल टू 2y, जो ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मगर इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो जनरल फॉर्म में जो इज इक्वल के दाएं तरफ 0 है, मगर इसके इज इक्वल के दाएं तरफ है 2y, इसको बाएं तरफ ले जाएंगे। यानी हम करेंगे ऐसे, x वापस लिखेंगे, इस 2y को बाएं तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2y, यानी हमने यहां पे ट्रांसपोज किया इसको, तो इज इक्वल के बाद बचेगा 0 0। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोजिंग की, यहां पे हमने ट्रांसपोज किया 2y को। 2y यहां पे जो था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो उसका साइन चेंज हो गया, तो वो -2y बन गए, और फिर दाएं तरफ बच गया 0। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरल फॉर्म में हमारे पास x वाली टर्म है, यहां पर भी हमारे पास x वाली टर्म है, मगर कोएफिशिएंट कहां है, a जो कोएफिशिएंट है वो कहां है, तो उसके बदले हम 1x लिखेंगे। ठीक है, फिर जनरल फॉर्म में प्लस है, हम यहां पे प्लस डालेंगे। फिर हमारे पास y वाली टर्म है, हमारे पास y वाली टर्म है, कोएफिशिएंट भी साथ है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2y। उसके बाद हमारे पास प्लस है, तो हम प्लस डालेंगे। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, फिक्स्ड टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। फिर बचा इज इक्वल टू, वो यहां पर भी है, और फिर दाएं तरफ 0 है, और हमारे दाएं तरफ भी 0 है। तो ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म। ये तो हो गया ax, ये हो गया by, और ये हो गई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर बचा इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसकी जनरल फॉर्म बन गई थी। तो हमें इसको बनाना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमने यहां पे बनाया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मगर हमने इसको जनरल फॉर्म भी बनाया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।